महाभारत के एक ऐसा योद्धा जिसे सुदर्शन चक्र भी क्षति नहीं पहुंचा सका, लेकिन जब वो योद्धा उस सुदर्शन चक्र को अपने हाथ में लेना चाहा तभी दोस्तों महाभारत के दौरान कई ऐसे दिग्गज और शक्तिशाली योद्धा हुए। इस बीच एक योद्धा का नाम हमारे समक्ष आता है। इसके बारे में यह कहा जाता है कि वास्तविक रूप में वो महाभारत का योद्धा अमर था और उसके अमर होने का पीछे का कारण था उसके मस्तक पर चमकने वाला वो दिव्य मणि। जी हाँ, यह और कोई नहीं बल्कि स्वयं अश्वत्थामा ही थे, जो वास्तविक रूप में अपने उस दिव्य मणि के साथ अमरता का वरदान लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित थे, क्योंकि उस मणि के रहते उनके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग, पीड़ा या कष्ट का कोई भी नामो निशान नहीं होता था। उस मणि के रहते वो वास्तविक रूप में स्वयं को अत्यंत सुरक्षित पाते थे। यहाँ पर दोस्तों यह मणि, यह शक्ति, यह वरदान उन्हें स्वयं महादेव के द्वारा ही प्रदान किया गया था। यही कारण था कि महाभारत युद्ध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से अश्वत्थामा के मस्तक से वो दिव्य मणि छीन लिए थे, जबकि उसे जीवित छोड़ दिए थे, क्योंकि वे जानते थे कि अश्वत्थामा का वरदान ही अब अभिशाप बनने वाला है। लेकिन इससे पूर्व भी एक ऐसा रोचक घटना घटा था जिसके बारे में हम आप सभी को बता दें कि अश्वत्थामा जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समक्ष सुदर्शन मांगने पहुंचा था। यहाँ पर आप सभी को बता दें कि अश्वत्थामा जो वास्तविक रूप में अपने शक्तियों और अस्त्रों को प्राप्त करने के बाद अपने अभिमान में चूर द्वारिका नगरी पहुंचे, जहां भगवान श्री कृष्ण अपने राजमहल में विद्यमान थे। और अश्वत्थामा वहां जाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण से यह कहते हैं कि उन्हें तो सभी दिव्यास्त्र और अस्त्र प्राप्त हो गए हैं, नारायण अस्त्र और ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्यास्त्र शक्तियां उन्हें प्राप्त है, लेकिन फिर भी एक अस्त्र की कमी है जिसे पाकर वो वास्तविक रूप में सर्वशक्तिमान हो जाएगा, और वो अस्त्र था सुदर्शन चक्र। इसीलिए वे भगवान श्री कृष्ण से उनका सुदर्शन चक्र मांगने लगते हैं। यहाँ पर यह देख भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अश्वत्थामा का स्वागत करते हैं और उन्हें स्वीकृति देते हुए कहते हैं कि यदि तुम मेरे सुदर्शन चक्र को धारण कर सकते हो तो निश्चित रूप से मैं तुम्हें यह प्रदान करता हूँ। यहाँ पर दोस्तों भगवान श्री कृष्ण अपने संकेत मात्र से ही सुदर्शन चक्र को प्रकट करते हैं और अश्वत्थामा के पास जाने को कहते हैं। यहाँ पर सुदर्शन चक्र जैसे ही अश्वत्थामा की ओर बढ़ने लगता है, उस चक्र से निकलने वाले तेज और ऊर्जा अश्वत्थामा के शरीर को जलाने लगे। सुदर्शन चक्र का वास्तविक तेज को झेलना अब अश्वत्थामा के लिए असहनीय होने लगा था। यही कारण था कि अश्वत्थामा सुदर्शन चक्र के समक्ष हाथ जोड़कर वहां से वापस जाने में ही भलाई समझते हैं। इस प्रकार से अश्वत्थामा का घमंड भी चूर हो जाता है। तो कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण।